म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी का, और सेकंड ऑप्शन होता है लमसम इन्वेस्टमेंट का। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में होता यह है कि आपको हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वार्टरली हो सकती है या तो हाफ ईयरली हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में। अब सेकंड वाला ऑप्शन आता है लमसम इन्वेस्टमेंट का, जहां पर एक साथ में बल्क अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और मेजॉरिटी केसेस में ऐसा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है। और अगर आप लोग दोनों के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स की कंफ्यूजन ये रहती है कि इन्वेस्टमेंट कौन से ऑप्शन में करना है। अगर आप लोग सबसे पहले एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, मार्केट की रिसर्च नहीं करनी पड़ती है कि मार्केट कब गिरने वाला है और मार्केट कब ऊपर जाएगा, या तो आने वाले टाइम पीरियड में सिचुएशन कैसी होगी। अब एसआईपी के पैटर्न में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट एवरेज आउट होता है। मतलब लेट्स से अगर आप लोग हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपीज का, मार्केट वोलेटाइल होता है तो यहाँ पर आपके 1000 रुपए की वैल्यू भी कम ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे तो कभी कभी म्यूचुअल फंड के यूनिट कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल एक साल या लॉन्ग टर्म का एवरेज निकालेंगे तो एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, और इसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसके अपोजिट में अगर लमसम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को बहुत सारी इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है। आपको पता लगाना पड़ता है कि करंटली मार्केट अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, क्योंकि जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है और आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे केसेस में आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं, और इसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है, जैसे कि कौन से टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और आपके इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का पर्सपेक्टिव आपका कितने साल का है। आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड कब तक रहेंगे ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लमसम स्कीम के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट्स तभी होंगे जब आप मार्केट की कंडीशन पॉजिटिव होने पर और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कंडीशन होने पर सेल करेंगे तो। क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर जिस तरीके से आप लोग रिसर्च करते हैं उसी तरीके से लमसम म्यूचुअल फंड के यूनिट को विड्रॉ करने के टाइम पर भी आपको रिसर्च करनी है। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन कैसी है और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेट्स अगर मार्केट की कंडीशन नेगेटिव है और आप अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सडन डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से कम भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को रिसर्च भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू आप लोग मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ की एसआईपी भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने पर ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मार्केट की कंडीशन नेगेटिव होती है और आप लोग मार्केट को इन डेप्थ स्टडी करते हैं तब ऐसे केसेस में आपको एसआईपीज के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बाय द वे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को जानना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर कौन कौन से फैक्टर्स पर फोकस करना है, कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में मैंने म्यूचुअल फंड सीरीज की वीडियोस में बताया है, तो चैनल पर जाकर आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।